हमारे इलाके में 5th मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। 5th मिसिंग गर्ल ईला भी 5 फुट 2 इंच थी। इससे ये बात और मजबूत हो गई कि किडनैपर सिर्फ 5 फुट 2 इंच हाइट वाली लड़कियों को टारगेट कर रहा था। सभी 5 मिसिंग गर्ल्स की फैमिलीज जहन्नुम जैसे दिन गुजार रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी उन 5 मिसिंग गर्ल्स में से नहीं मिला था। स्क्रीन पर जो फोटोज़ दिखाए जा रहे हैं, अगर आपने इन्हें कहीं देखा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रिपोर्ट करें। हमारे मोहल्ले में अब 5वां डिसअपीयरेंस हो चुका था। पुलिस को लगता था कि किडनैपर एक ही शख्स है, क्योंकि 5 विक्टिम्स लड़कियां थी और सबकी ही हाइट 5 फुट 2 इंच सेम थी। सीरियल डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक चली, लेकिन मिसिंग गर्ल्स का कोई पता नहीं चला। किसी ने भी किडनैपिंग होते हुए नहीं देखी थी। कायली, स्कूल के बाद फ़ौरन घर आ जाना, कभी अकेले मत घूमना। अगर ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने आ जाऊंगी। मेरे साथ न्यूज़ देख रही मेरी मॉम ने परेशान चेहरे के साथ कहा। मैंने आगे से जवाब दिया, मॉम इतनी फिक्र मत करें, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मिसिंग गर्ल्स की 5 फुट 2 इंच थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किडनैपर मुझे टारगेट करेगा। 2 दिन बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत सी पुलिस कार्स और एम्बुलेंस खड़ी थी विलेज जंगल के गेट के पास। लोग सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाशों को स्ट्रेचर पर उठा रहे थे। मिसिंग लोगों की लाशें जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली थी। 4 लाशें इतनी पुरानी थी कि सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। सर्च टीम उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें इल्ला की लाश मिली, जो सिर्फ 3 दिन पहले गायब हुई थी। उसकी लाश अभी तक ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन उसके जिस्म पर एक टुकड़ा भी स्किन का नहीं था। जिस्म से स्किन बहुत प्रोफेशनल तरीके से उतारी गई थी। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कातिल शायद कोई बच्चर था। इस वजह से गांव के तमाम बच्चर्स की इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, कातिल और ज़्यादा एहतियात से काम करने लगा और कोई नया विक्टिम सामने नहीं आया। कई महीने गुजर गए और मामला ठंडा पड़ गया। कुछ फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए दूसरे इलाकों में भी शिफ्ट होना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद स्कूल से घर जाते वक्त जब मैं अपने दोस्तों से अलग हुई, तो एक औरत अपने यार्ड से बाहर आई और मुझे हाय किया। हाय, क्या तुम यहाँ रहती हो? मेरा नाम लूना है। हेलो, मैं कायली हूँ। हाँ, मैं इसी टाउन में रहती हूँ। लूना बोली, आजकल सीरियल किलिंग्स की वजह से हालात बहुत ख़तरनाक है। क्या तुम्हारा यूँ अकेले रहना ठीक है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, इसलिए मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। फिर भी केयरफुल रहना। मेरी एक बेटी है मिया, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ इशारा किया। वो मिया का कमरा है। उसकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, इसलिए उसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती। आज उसने तुम्हें खिड़की से गुजरते देखा। मुझे कहा कि तुम्हें उसके साथ खेलने के लिए बुलाऊं। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, क्या मिया मुझे जानती है? लूना बोली, नहीं, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बाहर नहीं गई। रोज़ खिड़की से लोगों को देखती रहती है। शायद वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हो। क्या तुम उसके साथ खेलना पसंद करोगी? मैंने कहा, जी ज़रूर। मैं लूना के घर के अंदर चली गई। लूना के साथ घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। फ्लोरल वेलपर और प्यारी सी डेकोरेशन से सजा हुआ लिविंग रूम के बीच में एक लकड़ी की टेबल थी। वहाँ एक मिंट कलर सेविंग मशीन रखी थी और उस पर आधी सिली हुई ड्रेस पड़ी थी। मुझे देखकर लूना मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी बेटी के कपड़े खुद सिलती हूँ। खैर, चलो आओ, मैं तुम्हें ऊपर मिया के रूम में लेकर चली जाती हूँ। मिया, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लेकर आई हूँ। जब दरवाज़ा खुला, सामने बेड पर मिया बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई ब्राइट स्माइल के साथ और उसे अपना आप इंट्रोड्यूस करवाया।
हेलो मिया, मैं कायली हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहते हो। मिया ने धीरे से जवाब दिया। हेलो कायली, शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। लूना ने हमारी तरफ मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों खेलो, मैं एप्पल पाई लेकर आती हूँ। जैसे ही लूना चली गई, मिया ने मुझसे पूछा, कायली, क्या तुम्हें बाहर की दुनिया से डर नहीं लगता? मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच की है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मिया, मैंने तुम्हारी मॉम से सुना कि तुम्हारी हाइट 5 फुट 2 इंच की है, इसलिए वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। फिर मिया ने मुझे बाजू से पकड़ा और दीवार पर लगी बड़े से शीशे तक ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब देखो, मैं भी 5 फुट 3 इंच की हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मेरी नज़र शीशे की तरफ गई और मैंने तब मिया को और से नोटिस किया। उसके जिस्म पर सिलने के निशान थे, जैसे किसी गुड़िया को सिला गया हो। फिर मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर भी वही निशान थे सिलने के। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। फिर मिया मेरी तरफ मुड़ी और कहा, कायली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। एप्पल पाई का टाइम है, मैं मॉम को बुलाती हूँ, तुम मेरा वेट करो। मिया नीचे चली गई। मुझे अजीब महसूस हो रहा था, जैसे इस घर में कुछ गलत हो। तो मैंने मिया के रूम की तलाशी ली और जो मैंने देखा अलमारी में, उसने मेरा खून जमा दिया। उस अलमारी में इंसानों की स्किन को पील ऑफ करके कपड़ों की तरह हैंग किया गया था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैंने सोचा कि भागना चाहिए, इसलिए मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन माँ बेटी की नीचे से आवाज़ों ने मेरी कदम को रोक दिया। वो मेरे बारे में बात कर रही थी। उनका अगला शिकार मैं थी। मैंने देखा वो दोनों ऊपर आ रही थी। लूना के हाथ में एक लार्ज प्लास्टिक बैग और एक नाइफ थी और मिया जो उसके पीछे थी, उसके हाथ में कटिंग सीजर थी। मैं वापस कमरे की तरफ भागी और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। वो दोनों पीछे से दरवाज़ा पीटने लगी। लूना बोली, कायली, दरवाज़ा खोलो, मैं एप्पल पाई लेकर आई हूँ। मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैंने मिया की आवाज़ सुनी, कायली, तुम क्या कर रही हो? चलो खेलते हैं, दरवाज़ा खोलो। लूना ने मिया से कहा कि मैं कीज़ लेकर आती हूँ। मैंने कमरे के इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर एक खिड़की थी। मैं फ़ौरन खिड़की के पास पहुँची और उसे खोल वो काफ़ी ऊंची थी, इस वजह से मैं छलांग नहीं लगा पाई। तभी फ़ौरन दरवाज़ा खुला और मिया मेरे पीछे से आई, मुझे मेरी कमर से पकड़ा और मुझे पीछे पुश किया। और तभी लूना ने पीछे से नाइफ से मुझ पर अटैक कर दिया। मुझे इस तरह से ज़मीन पर ब्लीडिंग होते हुए देखकर मिया गुस्से से चिल्ला उठी, ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी स्किन ख़राब कर दी। अब मेरी नई ड्रेस कैसे बनेगी? आपने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? मेरी सभी मेहनत बर्बाद हो गई। पुरानी लड़की की स्किन मिया पर अब छोटी आ रही थी। उसे नई स्किन की ज़रूरत थी। वो अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, आई एम सॉरी मिया, लेकिन भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लूना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्यों ना हम तब तक इंतज़ार करते जब तक ये ठीक ना हो जाए, और फिर हम इसकी स्किन को ले लेंगे। मिया का चेहरा खुश हो गया। वो दोनों मुझे बांध कर नीचे बेसमेंट में ले गए। मैं चीखी, चिल्लाई, रोई कि मुझे छोड़ दें, लेकिन उनके दिल पर कोई असर न हुआ। मैंने देखा वहाँ पर नीटली ऑर्गेनाइज्ड कटिंग रूम था। टेबल पर हाथ पांव बांधने के लिए
बेल्ट और सर्जिकल टूल्स कटिंग सप्लाईज टेबल पर मौजूद थी। उन्होंने मुझे बांध दिया और मेरे ज़ख्म को ट्रीट करने लगी। मेरे ज़ख्म को ट्रीट करने के बाद वो दोनों मेरे लिए सूप, ब्रेड, मेडिसिन और पानी लेकर आई और फिर बाकी सारा टाइम मुझे बांध कर रखा। ये देखो कायली, तुम कितनी फेमस हो गई हो। टैबलेट पर न्यूज़ ऑन थी। न्यूज़ पर मेरी तस्वीर दिखाई गई और बताया गया कि 6 मिसिंग गर्ल लापता है। जब मैंने अपनी माँ को टैबलेट पर रोते हुए देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने मियाँ से भीख मांगी कि मुझे छोड़ दे, लेकिन कुछ असर न हुआ। वक्त के साथ साथ मेरा ज़ख्म ठीक होने लगा, यानी कि मेरी मौत नज़दीक आती गई। मियाँ ने अपनी मॉम को बुलाकर कहा, मॉम वो ठीक हो रही है, लगता है अब हम मेरे लिए न्यू ड्रेस बना सकते हैं। लूना बोली, हाँ सही कह रही हो, मुझे लगता है कि मुझे कटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मियाँ ने अपने कपड़े और स्किन उतारी। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर वो मेरे ऊपर लेट गई और लूना साइज़ लेने लगी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैंने भीख मांगी। फिर मैंने डोर बेल की आवाज़ सुनी। लूना, मियाँ दोनों घबरा गई। लूना ने मियाँ से कहा कि वो मुझे चुप रखे, मेरी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और फिर मियाँ ने नाइफ़ मेरे गर्दन पर रख दी और कहा, अगर तुमने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मैं जानती थी कि मियाँ मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं चिल्ला उठी, हेल्प मी। मियाँ ने मेरे मुंह के ऊपर उसका हाथ रख दिया। मैंने उसकी उंगली काटी, वो दर्द से पीछे हटी। मैंने अगेन चिल्लाया, हेल्प मी। और फिर बेसमेंट का दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आई। पुलिस मेरी तरफ आई, मुझे खोला, लेकिन मियाँ जो ज़मीन पर थी फौरी तौर पर उठी सीज़र लेकर और हमारी तरफ दौड़ी। कहने लगी कि मुझसे मेरी स्किन कोई नहीं छीन सकता। पुलिस ने फौरी तौर पर उस पर फायर की और वो ज़मीन पर गिर गई। मियाँ की डेथ हो गई थी। लूना चिल्लाने और रोने लगी, मियाँ उठो, मियाँ उठो। लेकिन मियाँ की डेथ हो चुकी थी। खैर बाद में एक लेडी ऑफिसर मुझे वापस घर छोड़ने आई। मेरी पेरेंट्स मुझे देखकर बहुत खुश थे और न्यूज़ में भी बताया गया कि 6 मिसिंग पर्सन मिल चुका है। और फिर ये थी मेरी कहानी की एंडिंग। मैं आज भी सोचती हूँ क्या होता अगर वहाँ पर मौके पर पुलिस न पहुँचती। मैं सोचकर ही कांपने लगती हूँ।